हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल जिसका नाम है दोस्तों फैक्ट सिटी जीके। और दोस्तों मैं योगी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फैक्ट सिटी जीके। ठीक है, तो दोस्तों आज यूएनओ की थर्ड पार्ट चल रहा है अभी इसका। और दोस्तों आपके कमेंट और आपके लाइक और सब्सक्राइब को देखकर भाई मेरे को तो ये बिलीव हो गया कि आपकी समझ में पूरी तरह आ रहा है, अच्छी तरह। आप कमेंट करके बता रहे हो भैया आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पहली वीडियो में आपको बताया मैंने यूएनओ की डेफिनेशन बताई आपको, और यूएनओ के 2 पार्ट कराई मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बाकी पार्ट करवाए, यानी कि सुरक्षा परिषद और सामाजिक आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद और तुम्हारे सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको ये यूएनओ के 6 अंग करवाए। उसके बाद दोस्तों आज मैं आपको करवाऊंगा WHO, FAO 45, ILO, ICAO और IMF। इसका मतलब ये क्या है? ये है सुरक्षा आर्थिक परिषद, सुरक्षा आर्थिक परिषद, सुरक्षा आर्थिक परिषद। भाई थर्ड पार्ट करवाया था मैंने सुरक्षा आर्थिक परिषद, तो उसमें मैंने आपको बताया था 54 देश हैं भैया, 54 देश बताए थे भाई। और उनके जो अध्यक्ष है उनका शासनकाल 3 वर्ष के लिए बताया था। और भाई एक हेड है, हेड का 1 साल के लिए बताया था। ठीक है, 1 वर्ष। तो सुरक्षा आर्थिक परिषद, सुरक्षा आर्थिक परिषद, तो भाई उसमें ये 15 है, टोटल 15 एजेंसी है ये जो इसके अधीन है, यानी कि इसके अधीन होकर कार्य करती हैं। अब इसमें क्या करती है, जैसे WHO है, WHO है तो WHO क्या करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे देशों में एक तरीके से जितना भी चिकित्सा का मामला है सब ये WHO देखेगी। ठीक है, उसके बाद FAO, यानी FAO, FAO, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पर जितना भी पूरे देश में, पूरे देश क्या विश्व में जितना भी भाई भूखमरी यानी फूड से रिलेटिव काम है वो सब FAO देखेगी। उसके बाद ILO मतलब ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भैया मजदूरों के साथ में जो भेदभाव होगा, जो अत्याचार होगा, उनको ILO देखेगी। ठीक है, ICAO, ठीक है, ICAO इसका मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, नागरिक उड्डयन संगठन। ठीक है, और IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इसका मतलब ये होता है। तो ये मैं 5 आपको संगठन करवाऊंगा महत्वपूर्ण, जो इसके 15 हैं, 15 में से 5 करवाऊंगा दोस्तों, और बाकी में बचे हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो कल आने वाली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो में दिक्कत ना आए और आसानी से आप इसको मेंटेन करें, सीखें। तो दोस्तों आपके कमेंट और लाइक को देखकर मुझे विश्वास जरूर हो रहा है कि भाई आपको पूरी तरह से मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, क्लास में मज़ा आ रहा है पूरी तरह, इतने खोल के डीपली, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ भाई। तो एक वक्त तो मेरा भी बनता है क्या भाई? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, इतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब तो आपके लिए भी बनता है भाई, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना
कि भैया वीडियो कैसी लगी, ठीक है। हमको तो भैया ये लाइक सब्सक्राइब से टॉनिक मिलती है। तो बात करते हुए WHO की, ठीक है। मैंने आपको बताया किसकी एजेंसी है 15 ये, यानी आर्थिक सामाजिक परिषद की, ठीक है। तो हम WHO की बात करते हैं सबसे पहले। WHO, अब भाई जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई ऐसा मेरे हिसाब से कोई बंदा नहीं होगा जो WHO के बारे में नहीं जानता होगा। क्यों? कि भाई WHO हाल फिलहाल में 3-4 महीने से, 3-4 महीने बोलूं या 2 महीने से तो बिल्कुल एकदम करंट WHO, यानी जब से कोरोना वायरस एक तरीका से उभर कर निकल कर आया, एक बीमारी, महामारी बोल दूं इसको, महामारी बोलूंगा क्योंकि ये हमारे देश में नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों में फैला हुआ है। भाई दुनिया में समथिंग 200 के समथिंग देशों को चपेट में लिए हुए हैं अपने, ठीक है। दुनिया में देश ही भाई 200 से थोड़े बहुत फालतू हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इसने विनाश मचाया है वो USA बोल दूं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। वहां तो भाई बहुत ही ज्यादा इसने अपना छाप छोड़ी है। तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है भैया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब भैया WHO, अब इसकी स्थापना कितने में हुई है? भैया स्थापना की बात करूं, WHO की स्थापना 48 और भाई जेनेवा में, ठीक है। भाई WHO हो गया आपका। WHO की बात करूं, इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 48 जेनेवा में, ठीक है। अब इसका काम क्या है भैया? भाई WHO के काम होते हैं WHO के काम। अब WHO के काम की बोलूं भैया, WHO का मतलब, WHO के काम भैया ये होते हैं, अब सपोज करो चाइना से निकल गई बीमारी और चाइना की वुहान लैब से निकल गई बीमारी, ठीक है। तो भाई WHO ने पूरी तरह से, एक तरीका से बात करूं, जैसे WHO को मालूम हुआ कि भाई वुहान के वहां से निकल कर लैब से ये बीमारी चली है और चीन में एक तरीका से महामारी का रूप धारण कर चुकी है, ठीक है। तो WHO ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? WHO शक के दायरे में क्यों आया? जब WHO को पता हो गया कि भाई वुहान की लैब से निकलकर एक वायरस ने पूरे चीन में महामारी का रूप धारण कर लिया है, तो भैया WHO ने तुरंत उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये आंकड़े पूरी दुनिया से क्यों छुपाए WHO ने? तो भाई WHO भी शक के दायरे में आया, ठीक है। फिर WHO ने जब उनको ये पता होता, एक तरीके पता चल गया, तो WHO ने मास्क जैसी चीजें या ऑल कंट्री को एक तरीके से जागरूक क्यों नहीं किया? भाई ऐसी बात हो रही है चीन में और आप भी जागरूक होइए। तो एक तरीका से WHO चीन के संरक्षण में काम करता हुआ नजर आया, जिससे सब देशों ने WHO पे उंगली उठाई, ठीक है। तो भाई WHO का काम बता दिया मैंने आपको। अब मैं बात करता हूं आपसे भाई FAO की, ठीक है। दूसरा टॉपिक FAO।
नंबर 2 बात करें भैया हम फाओ की, FAO, फाओ, यानी फाओ 45 बोल दो भैया इसको। भाई मेरे को तो फाओ बोलते हैं एकदम 45 याद आता है, इसकी स्थापना 45, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म बोलूं मैं, इसकी फुल फॉर्म होती है भैया फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक बात पूछूं मैं भैया, इसमें फूड भी आ रहा हो और एग्रीकल्चर भी आ रहा हो, तो भाई एक बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ रही होगी कि भाई ये दो चीज से रिलेटिव है, यानी हमारे भोजन से, और एग्रीकल्चर यानी खेत खलिहानों से। ठीक है। अब भाई मैं आपको फाओ की थोड़ी डिटेल मालूम करा दूं। भैया फाओ की स्थापना हुई है तुम्हारे 45 में, स्थापना 45 में होगी भैया, रोम इटली में। ठीक है। और इटली की करेंसी की बात करूं भैया, लीरा। तो भाई फाओ क्या है भैया? फाओ वो चीज है जो पूरी दुनिया के लिए एक तरीका से भुखमरी, यानी भुखमरी का मतलब होता है भैया पूरी दुनिया में कोई भी लोग भुखमरी से ना मरे। एक तरीका से पूरी दुनिया के लिए जो बंदा मतलब खाना जुटाने में असमर्थ है उसके लिए खाना अवेलेबल कराना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है फाओ का मतलब। अब भैया उसके लिए हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एग्रीकल्चर मतलब उन्नत किस्म के बीज के साथ साथ भैया में पानी, कंदमूल फल यानी साग सब्जी, इनकी ग्रोथ करनी पड़ेगी। ठीक है। और भैया इसमें यानी हमारे भोजन में एक तरीके से बात करूं मैं, मछली भी एक तरीके से हमारे आहार में ही आती है भैया, तो ये भी तुम्हारे फाओ से रिलेटिव है। ठीक है। कंदमूल और तुम्हारे बीज, पानी, उन्नत किस्म के। ठीक है। तो इसके बाद भैया हम बात करते हैं थर्ड इसके टॉपिक की, ILO की। ILO, ये ILO की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ILO की फुल फॉर्म होती है और स्थापना 19 जेनेवा स्विट्जरलैंड।
ठीक है। तो भाई ILO जो संस्था बनी है वो किस लिए बनी है? ILO संस्था इसलिए बनी है भैया, भाई पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होगे अमीर राजा महाराज, उनके यहाँ लेबर यानी मजदूर काम करता 24-24 घंटे, और उसके बदले में सिर्फ उसको क्या मिलता? खाना, ठीक है, और खाना भी अच्छी तरीके से नहीं। तो इसके लिए ILO बनी है भैया, जो मजदूरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, उन सब की डिटेल एकत्रित करना, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर इस सब चीज़ की मॉनिटरिंग करेगी, तो इसके लिए ILO बना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ICAO नंबर 4 टॉपिक। ICAO, ठीक है, इसका मतलब होता है भैया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन। भाई ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। और इसकी बात करूं भैया 47 में स्थापना, मॉन्ट्रियल कनाडा। भाई मैंने आपको बताया कि UNO का जो थर्ड पार्ट है, फिर एक बार UNO का जो थर्ड पार्ट है सामाजिक आर्थिक परिषद, 54 देश बताए भैया उसमें मैंने आपको 3 साल का शासनकाल बताया अध्यक्ष का, और जो हेड है उसका 1 साल का। तो भाई वो सामाजिक आर्थिक परिषद जो है वही जो इन 15 जो WHO, FAO, ILO, ICAO कुल मिलाकर जो 15 एजेंसी हैं उनका एक तरीका से निगरानी रखती है, रख रखाव करती है, ठीक है। तो उन्हीं में से करवा रहा हूँ भैया ये 5, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है, स्थापना 47 और मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। तो इसके बारे में भाई थोड़ी डीपली बात कर लेते हैं। ICAO यानी कि भैया अब सपोज करो पाकिस्तान का एरोप्लेन भारत में चला आता है, ठीक है। तो भाई उस सब चीज़ की, यानी ये एक तरीका से बोलूँ मैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात होगी, तो इन सब चीज़ें की निगरानी जो रखेगी हमारी ICAO होगा। कभी कभी क्या होता है नो फ्लाइंग जोन, यानी कुछ एरिया ऐसा होता है ना जिस पर लिखा होता है नो फ्लाइंग जोन, और उसमें जाकर एंटर कर जाता है हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट देगी फिर ये ICAO अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एजेंसी है भैया, और ये सब चीज़ का निगरानी रखती है। कभी कभी क्या होता है, अब सपोज करो भैया अमेरिका है और अमेरिका का एरोप्लेन, भैया अमेरिका का एरोप्लेन भारत आता है, ठीक है, और भारत आने पे क्या होता है अमेरिका और उसका एरोप्लेन भैया भारत आता है, ठीक है। भारत आने पे क्या होता है, कभी कभी तकनीकी खराबी होगी और तुम्हारा एयरप्लेन एक तरीका से बोलूँ मैं ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो उनके मलबे की रख रखाव की कौन करेगा भैया, ये ICAO करेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ, जब मैंने बात करी है भैया ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है,
तो कल्पना चावला की बात करूं भैया, कुल ही 16 मिनट पहले जो ज़मीन पर आने वाली थी 16 मिनट पहले, तो उनका भी एरोप्लेन ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, कल्पना चावला यानी अमेरिकी और वैसे भारतीय मूल की थी। ठीक है, और जापान जाते समय सुभाष चंद्र बोस 43 में एयरक्राफ्ट हादसे में शहीद हो गए। ठीक है, तो भैया एक तरीका से मैंने आपको ICAO इसकी पूरी डीपली जानकारी दी है। तो मैं बात करता हूँ IMF यानी कि लास्ट टॉपिक की। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी और तुम्हारे फंड। ठीक है, और भाई इसकी स्थापना हुई है तुम्हारी 45 में, और भाई कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC अमेरिका। भाई ये एजेंसी क्या काम करती है? IMF ये एक तरीका से बोलूं तो फंड, एक तरीका से बोलूं तो भैया ये फंड अवेलेबल कराती है एक दूसरे देश से। फंड मुहैया कराती है। और भैया ये विश्व स्तर पर जो मंदी होती है, महामारी होती है, उनको हटाने का कार्य करती है। जो मंदी आ जाएगी विश्व स्तर पर, सब देशों की एक टीम बैठाकर उनको हटाने का कार्य करती है। ये इनका कार्य है भैया IMF के। ठीक है, तो IMF की स्थापना हुई 45 में और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको ये 5 एजेंसी कराई है इसकी। तो बाकी जो बची हुई है 10 उनमें इम्पोर्टेंट लगेगा, यानी कि 4, 5, 6 जो भी मिलेंगी उनको मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों से बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं योगी आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।